जो कल हमने एक गिरावट देखी थी उसके बाद आज फिर से एक तेजी यहाँ पर चांदी में नजर आ रही है। एमसीएक्स पर फिलहाल आप भाव देखेंगे तो यहाँ पर करीब 2,60,000 के आसपास चांदी पहुंच गई है। करीब 7,400 रुपए की मजबूती है। कॉमिक्स पर भी $82 के आसपास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है। करीब 2.5% यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि चांदी में इस वक्त तेजी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? क्या चांदी फिर से 3 लाख की ओर जाती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में? आप करेक्शन देख रहे हैं या तेजी देख रहे हैं चांदी में? जी नमस्कार। बड़ी तेजी हमने सिल्वर में देखी, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा है। ऊपरी लेवल से करीब करीब 2 लाख रुपया सिल्वर नीचे गिरा है। मुझे लगता है ना अब इसमें बहुत अत्यधिक तेजी होने की संभावना है, ना ही बहुत ज्यादा मंदी होने की संभावना है। एक दायरा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में सिल्वर मुझे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर मैं प्रोबेबली लेवल्स की बात करूं तो कल एक हमने शाम के सत्र में बड़ी एक तेज गिरावट देखी है। मॉर्निंग सेशन में फिर 2 से 2.5% की एक तेजी देखी है। यूएस का जो रिटेल सेल्स था वो थोड़ा सा कमजोर आया है, और वो कमजोर आने के कारण ये आशंका जताई जा रही है कि प्रोबेबली जो 2 रेट कट नेक्स्ट ईयर में होने वाले थे, शायद वो 3 रेट कट होने की संभावना है। और इसी के चलते दोनों गोल्ड और सिल्वर में प्राइजेस में थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, और 2% के करीब सिल्वर तेज है और 0.25% के करीब गोल्ड तेज है। बट मुझे लगता है एक दायरा है जो 2,65,000 अपसाइड और 2,45,000 डाउनसाइड, इस रेंज में, इस दायरे में मुझे सिल्वर ट्रेड करते हुए नजर आती है। इवनिंग सेशन तक अगर न्यू हाई लगता है 2,61,500 के आसपास, तो वहां पर एक बिकवाली का रुख बन सकता है। 2,65,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर 2,51,000 तक के लेवल्स डाउन साइड हमें देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल मुझे लगता है अपसाइड की मूव आता है तो एक सेलिंग का ही अवसर बन सकता है। तो सेलिंग का अवसर बन सकता है। यहाँ पे दायरे में इन्होंने बताया कि जो चांदी है वो कारोबार कर सकती है 2,35,000 से 2,45,000 तक, और जो बिकवाली जो है वो देखने के लिए मिल सकती है 2,61,000 के आसपास। आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2,51,000 तक के जो टारगेट है वो देखने के लिए आपको मिल सकते हैं इवनिंग तक, इन्होंने ये कहा है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट हैं, नवनीत दमानी जी। नवनीत जी, आपका क्या रुख बन रहा है चांदी पर? सर, पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी चांदी में। ऑल्टरनेट सेशन में या तो तेजी हो रही है, मंदी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन रही है, बट जो भी स्विंग्स है वो करीब 8 से 10,000 पॉइंट के ऊपर के हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिटेल निवेशक थोड़े से अभी भी दूर रहने चाहिए, थोड़े से कॉशियस रहने चाहिए। अगर किसी को कारोबार करना ही है तो 255, 254 के रेंज में अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो चांदी बाय किया जाए। 262, 64 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 2,51,000 आपका नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नवनीत जी ने भी अपनी सलाह दे दी है और अब नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपको क्या लगता है, यूएस में इस हफ्ते काफ़ी क्रूशियल डेटा आने वाला है। इसके अलावा अब चाइना में भी 17 तारीख से हम देखेंगे कि वहाँ पर छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी। कई सारे फैक्टर्स है और जिस तरह से हम 2-3 दिनों में वॉलेटिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं, या तो गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है चांदी में, इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी आगे जाकर? आप भी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं? मैम देखिए, सबसे पहले ना बाजार में कंसोलिडेशन जरूरी था और लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। और टेक्निकली हम देखें तो एटीआर जो है वो थोड़ा थोड़ा आवरली चार्ट्स के ऊपर और 4 आवर्स चार्ट के ऊपर नीचे आना शुरू हुआ है। तो आई थिंक बाजार का स्टेबल होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और सिल्वर में जब तक 2,50,000 के लेवल नीचे में होल्ड नहीं करते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सिल्वर पुराने मोमेंटम की तरफ आ रही है। और मुझे लग रहा है तब तक जो रेंज रहने वाली है सिल्वर की, वो 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में हम ये देख रहे हैं कि पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट हो गया है। 4850 से लेके 5150 की बड़ी रेंज मुझे नजर आ रही है, जिसमें 5095 का रेजिस्टेंस है। इंडियन मार्केट्स के ऊपर बात करें तो जब तक 1,60,300 के ऊपर नहीं चलता है, तब तक हम नई तेजी नहीं देखेंगे। और फिलहाल में 1,55 के नीचे की मंदी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि करंट भाव पे और 1,56 के लेवल आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। 1,54 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1,60,300 और 1,61,000 के टारगेट रखने चाहिए। 1,63 के ऊपर गोल्ड जैसे ही क्रॉस करेगा, पुराना मोमेंटम फिर से आ जाएगा। अभी जो सबकी निगाहें हैं वो आज नेतन्याहू और ट्रम्प की मीटिंग पे लगी हुई है, बिकॉज 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल लेके ईरान बैठा हुआ है और अमेरिका को ये डर है कि अगर वो अपने नेवल जहाज वो लेके जाता है और किसी भी तरह से अगर उसके ऊपर अटैक होता है, तो मिड टर्म इलेक्शन के पहले एक भी यूएस सोल्जर की डेड बॉडी जो है वो ट्रम्प नहीं चाहते यूएस में आए। तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो शायद थोड़ी सी ईज होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन अगर फिर भी ईरान कुछ आगे करता है
तो जो इजराइल ने 2 दिन पहले कहा है कि विद यूएस या विदाउट यूएस, तो इजराइल के साइड से फिर हम ईरान के ऊपर कुछ जवाबी कार्रवाई देख सकते हैं, पर फिलहाल जियोपॉलिटिकल का कोई भी प्रीमियम बाजार के अंदर नहीं है। ठीक है, फिलहाल जियोपॉलिटिकल का कोई प्रीमियम नहीं है। आज ट्रंप और नेतन्याहू की जो मीटिंग है उस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन नितिन जी, ज्वेलरी शॉप्स की किस तरह से आप वहां पर फुटफॉल देख रहे हैं? निवेशक क्या कर रहे हैं? इन लेवल्स पर खरीदारी कर रहे हैं? किस तरह का फुटफॉल दिख रहा है अभी? निवेशकों में थोड़ा सा एक भय का माहौल बना हुआ है, जिन्होंने 3.5 लाख रुपए, 3,60,000, 3,70,000 पे चांदी खरीदी हुई है, अब वो एवरेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शादियां जिनके घरों में है वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, और वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो हो रही है। लेकिन तन्वी जी, जो हम पहले देखते थे कि ऑन एन एवरेज एक शादी में 70 से 80 ग्राम की बाइंग होती थी, वो अब एवरेज घट के 26 से 27 ग्राम पे आ गया है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो बाइंग तो यहाँ पर साफ तौर पे घटी है, और जिन लोगों के यहाँ पे अब शादियां, वेडिंग सीजन फिलहाल अभी भी जारी है, तो वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। नितिन जी, एक और बात बता दीजिए फटाफट से, आने वाले दिनों में जब ये वेडिंग सीजन ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दाम जब बढ़ते हैं तो हमने देखिए ETF का डेटा भी देखा, यहाँ पर लगातार निवेशक इन्वेस्टमेंट जारी रख रहे हैं तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बावजूद भी। क्या लगता है 3 से 4 महीने का एक आउटलुक आप दे दीजिए। मैम देखिए, जिस तरह से ETF का डेटा है, मुझे लगता है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो काफी मैच्योर हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसको 15 to 20% गोल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में हम 54-5500 एक मिड रेंज देखेंगे, और 5700 तक का अपर साइड में रहेगा। नीचे में मुझे लगता है कि 4750 के जो लेवल्स है वो अब ब्रेक नहीं होंगे, अपर साइड का बायसनेस ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे अगले गेस्ट का रुख कर लेते हैं। दिनेश सोमानी जी भी हैं हमारे साथ। दिनेश जी, जैसे हमने जाना कि गोल्ड में जो है वो जो आगे तेजी है वो बरकरार रहेगी, इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। स्पेशली जो शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें जिनके यहाँ ये फंक्शन है उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सोने में वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब आपका नजरिया कैसे बन पा रहा है सोने में, जरा बताएं सर। जी बिल्कुल, चाइना का हम 15 मंथ्स का डेटा देख रहे हैं, जो निरंतर चाइना का बाइंग जो है गोल्ड में कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ इंडियन बायर्स का मैं जो डेटा ETF में देखता हूं, दिसंबर 2025 में इंडिया का गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश था करीब करीब 13 से 15 हजार करोड़ का, जो जनवरी 2026 में 33,000 करोड़ दोनों मिला के हुआ है, मतलब मोर देन डबल। तो जो निवेशक है उनका रुझान फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर से हटके ETF के तरफ आकर्षित हो रहा है, और ये प्राइजेस को होल्ड ऑन कर रहा है। यही कारण है कि गोल्ड को हमारे यहाँ निचले लेवल्स पर सपोर्ट मिल रहा है। बट आई थिंक अभी जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी और एक सीमित दायरा, यही मुझे नजर आता है। 1,58,600, 1,59,000, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर दोबारा प्रेशर बनता नजर आता है। इन लेवल्स पर शॉर्ट सेल करना चाहिए। 1,59,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर डाउनसाइड मुझे लगता है 1,56,500 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। 1,56,000 तक के जो टारगेट है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। 1,59,000 के आसपास जो है वहां पे प्रेशर बन पा रहा है, ये आपका कहना है। नवनीत जी, आपकी क्या सलाह बन रही है इस पर? पर मुझे भी लगता है कि गोल्ड के प्राइस से थोड़े से ऊपर के साइड पे ही ट्रेंड करने चाहिए, और डिप बाइंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनानी चाहिए। हमने देखा है कि एवरी डिप के साथ जो फॉलो बाइंग आई है बहुत सीवियर रही है, बहुत स्ट्रांग रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन देखने मिल रहा है, और अगर 86 के नीचे सस्टेनेबिलिटी क्लोज मिलता है हमें, तो करीब करीब 84 हाफ तक भी हमको स्लाइड होते हुए नजर आएगा, तो जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में एक अच्छा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी चाहिए। 5150 एक इमीडिएट टारगेट होगा, और उसके ऊपर वापस हम 5,400 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ओके, आगे जाके 5,400 तक भी जाते हुए नजर आएंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहाँ पर गोल्ड में बनाकर चलिए आगे